हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये यूपीपीसीएस 2020 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। उसी में हम आज आगे का टेस्ट डिस्कस करेंगे और इस समय पर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं या फिर कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दक्कन ट्रैप के बारे में बात की जा रही है, पश्चिमी घाट के बारे में बात की जा रही है, अरावली के बारे में बात की जा रही है और नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम कूट का चयन करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें सही आंसर कौन सा होगा, तो दक्कन ट्रैप जो होगा वो होगा क्रिटेशियस इयोसीन। तो ए का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। और अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट है लेट सीनोजोइक, तो बी मिलेगा 1 से। इस तरीके से जब आप मिलाएंगे, सी का मिलेगा जो होगा अरावली का, वो होगा प्री कैम्ब्रियन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये है प्लीस्टीनो। तो ये जो मिलान देखेंगे आप इस तरीके से, बी आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कह रहे हैं ग्रेफाइट के बारे में, शीशा के बारे में, लवण और चांदी के बारे में, ये कहाँ पर मिलते हैं ये वाले पदार्थ, इसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम देखेंगे ग्रेफाइट जो है वो रामपा, अगर बात करते हैं ग्रेफाइट जो है वो रामपा में है। और अगर हम बात करें शीशा की, तो शीशा है जावर में और लवण है बेलारी में और चांदी है डिडवाना में। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, रोकें और क्वेश्चन को समझें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। और अगर आपको बहुत महत्वपूर्ण लगता है और लगता है कि इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ इसे कहीं पर भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, जहाँ पर भी अपने नोट्स बना रहे हों। अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि इस तरीके का प्रश्न यूपीपीसीएस में नहीं आता है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 69 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मानचित्र दिखाया गया है उसमें कौन कौन से अंकित स्थल ऐसे हैं जो किसकी किसकी खेती के लिए फेमस हैं। तो अगर बात करेंगे मूंगफली के लिए, गन्ना और रागी और तंबाकू में से किसके लिए फेमस है, तो 1, 2 और 3 और 4 इस तरीके की बात की जा रही है। तो ये ऑप्शन इसका बी सही होगा। मतलब मूंगफली के लिए ये वाला स्थान, गन्ना के लिए ये वाला स्थान और रागी के लिए ये वाला स्थान और तंबाकू के लिए ये वाला स्थान, इस तरीके से इसमें बताया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं। तो यमुनानगर, गुवाहाटी, बल्लारपुर और शाहाबाद और यमुनानगर की बात की जा रही है। तो जब सही आंसर आप देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब 1, 2 और 4 सही है, शाहाबाद इसमें इंक्लूड नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोयला कहाँ पर है, स्वर्ण कहाँ पर है, अभ्रक कहाँ पर है या फिर मैग्नीज कहाँ पर है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो जब देखते हैं, इसको मिलाएंगे और इसका 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोयला मिलता है करणपुरा में, स्वर्ण मिलता है हुट्टी में और अभ्रक की अगर हम बात करते हैं तो नेल्लौर में और मैगजीन भंडारा में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कम लिंगानुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो बात करी जा रही कौन से कारक इसमें उत्तरदायी हैं। उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में बालिकाओं के जन्म को समाज में अधिक महत्व देना। बिल्कुल सही बात है, चारों ऑप्शन इसके सही हैं। 72 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जाति को विलुप्त माना जा सकता है। कहाँ विलुप्त माना जा सकता है, वह अपने प्राकृतिक आवास में कब तक नहीं देखी गई हो। बात करी जा रही है वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, कितने वर्षों से वो नहीं देखी गई है, इसकी बात की जा रही है। तो अगर कोई जाति की अगर हम बात करें, वो कितने अपने वर्षों से वहाँ पर नहीं देखी गई, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 वर्षों से जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु दर पाई जाती है और न्यूनतम शिशु दर की बात करी जा रही है। 78 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केरल में ऐसा है। अगला प्रश्न देखते हैं।
बात करी जा रही सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है कि तांबा कहाँ पर है और लौह अयस्क कहाँ पर है, मैग्नीज कहाँ पर है, अभ्रक कहाँ पर है, इन सभी के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं और अगर आंसर देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, कूट को जब आप मिलाएंगे तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। मिला लीजिए, तांबा होगा आपका मुसावानी में और लौह अयस्क जो होंगे वो होंगे बादाम पहाड़ में और मैग्नीज जो होगा वो होगा आपका कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा छिंदवाड़ा में। और अगर डी की बात करें अभ्रक की, वो होगा हजारीबाग में। तो इस तरीके से बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 84। इसमें कह रहे हैं वही सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जब आप सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी वही बात की गई है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अगर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैंटूर बांध कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ये। और हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड की अगर बात करते हैं उड़ीसा में है। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश में है और कृष्णराज बांध कर्नाटक में है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी के सभी मैच करते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को फिर से सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो देखते हैं सूची में क्या मिलान के लिए दिया गया है। अगर आप देखेंगे कि नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो नवाबगंज पश्चिम बिहार की अगर हम बात करते हैं, इसको मिलाना है और मिलाना है ओखला पश्चिम बिहार को, समस्तपुर को मिलाना है और मिलाना है आपको पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार को। तो इनको सबको जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। अगला, और ओखला पश्चिम बिहार कहाँ पर है? यह है गाजियाबाद में। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? यह है रायबरेली में। और पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलिखित का सही क्रम क्या है? 90 की बात करी जा रही है कि सही क्रम इन सब का क्या है। तो अगर हम बात करें, सबसे पुराना अरावली है जैसा कि हम जानते हैं, उसके बाद पूर्वी घाट है, उसके बाद दक्कन ट्रैप है और हिमालय। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप कहीं पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? महानदी की बात कर रहे हैं कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो ये तो बिल्कुल ही गलत है कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जा सकता है। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन गलत होगा। ये वाला सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है और आर गलत है। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 और इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए क्या कह रहा है इसमें कह रहा है शिव समुद्रम के बारे में बात कर रहे हैं, नागार्जुन सागर के बारे में बात कर रहे हैं, जायकवाड़ी और टिहरी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, नदी घाटी योजनाओं के बारे में बात की जा रही है। तो अगर हम इन सब के बारे में देखते हैं तो ऑप्शन क्या लेता है? शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है और अगर हम नागार्जुन की बात करें तो कृष्णा नदी पर है और जायकावाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो यह है आपका कावेरी नदी पे और टिहरी की बात करते हैं तो भागीरथी नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की नगरीय जनसंख्या ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से अधिक है। ब्रिटेन का नगरीकरण स्तर भारत के नगरीकरण स्तर से उच्चतर है। इस स्थिति की बात करी जा रही है तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परंतु एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं करता। आर जो है एक की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथन में सही कूट का चयन करना है। इसमें कह रहे हैं चाय असम की मुख्य फसल है, कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तंबाकू आंध्र प्रदेश की विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है, जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन की अगर हम बात करें 3 तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी सुमेलित की बात आती है और सुमेलित में देखेंगे कि 95 में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप इसको सुमेलित कर लीजिए और कहीं पर इन्हें ज़रूर लिख लीजिएगा या पीडीएफ इसका आपको जब आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ आसानी से आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है। यद्यपि भारत की जनसंख्या विस्मयकारक गति से बढ़ रही है,
किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि अब इसमें कथन और कारण ऑप्शन दिए गए हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, पक्षियों के वास स्थान में बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है, कीटनाशक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं को बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। तो इसका अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन 3 और 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन 3 और 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कह रहा है विशाखापत्तनम, ये स्थान और उद्योग दिए गए हैं। विशाखापत्तनम, मुरी, गुड़गांव, पनकी, इनके बारे में बताया गया है और इनको सही सुमेलित करना है। तो आप जब मिलाएंगे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है। बात कर रहे हैं क्या, लिग्नाइट जो है वो निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% तक है। भारत में झारखंड में लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। कथन और कारण दिया गया है, इसके बारे में बताना है। तो ए कथन इसमें सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है 99 में कि पूछा जा रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियां, इडुक्की, माता का टीला, नागार्जुन सागर और पोचमपाद, इनके बारे में बात करी जा रही है। तो अगर देखेंगे जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, इसके बाद 3 और फिर ये नागार्जुन सागर 4 और पोचमपाद गोदावरी। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो इसमें देखते हैं क्या है, बात कर रहे हैं इसमें राज्य दिए गए हैं और राज्य में दिया गया है गुजरात। राज्य और अणुशक्ति केंद्र के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर कौन कौन से अणुशक्ति केंद्र हैं, तो मिलाएंगे आप तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें कह रहा है बांधवगढ़ कहाँ है, बांदीपुर कहाँ है, गिरी कहाँ है, रोहल्ला कहाँ है। आप एक को भी उठा लीजिए, बांदीपुर अगर आपको पता है कर्नाटक में है तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए बी का 4 कहाँ पर है, बी का 4 आपको दिख रहा है इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है 101 के, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि बाकी में यहाँ पर नहीं है, बाकी आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और बताना है इसके बारे में कि कौन कौन से नृत्य जो हैं वो किस किस राज्य में फेमस हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसकी, कुचिपुड़ी को हम जानते हैं आंध्र प्रदेश का है ये, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये यहाँ का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का, और ओडिसी उड़ीसा का है। तो इस तरीके से जब ऑप्शन मिलाएंगे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगला कह रहा है थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। फिर कह रहे हैं झूम की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। भारत में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्व में मानसून द्वारा होती है। तो 103 का ऑप्शन केवल 1 और 2 ही सही है, बाकी ये दोनों सही नहीं है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें बताना है जनजाति और उनके निवास स्थल के बारे में। तो जनजाति और निवास स्थल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे कि भील जनजाति जो कहाँ है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ पर आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन में दिख रहा है। इस तरीके से अगर आप एक को भी लेके चलेंगे तो आपका बी ऑप्शन से आंसर सही हो जाएगा, बाकी क्या आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन एक कह रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। दूसरा कह रहा है भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं और इसकी व्याख्या भी करते हैं। तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। देखिए पश्चिमी तट पर अवस्थित की बात करी जा रही है, तो जंजीरा, उडुपी, ओरोविले और तूतीकोरिन। बात ध्यान रखिएगा, पश्चिमी तट की बात करी जा रही है, पूर्वी की नहीं। तो ओरोविले और तूतीकोरिन तो वैसे ही हट जाएंगे, तो ऑप्शन ए ही केवल इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
और सुमेलित करके बताना है कि राज्य और पर्यटन केंद्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कौन कौन से राज्य और पर्यटन केंद्र यहाँ पर हैं। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो अगर इसको जब आप मिलाएंगे और देखेंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में है ये, कीलांग हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड जो है वो औली उत्तराखंड हो जाएगा। और अगर सी का देखेंगे 4 का, कर्नाटक का चिकमंगलुरु और तमिलनाडु का कीलांग। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही, तमिलनाडु का ऊटी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और जनजाति और उनके निवास स्थल के बारे में बात करी गई है। तो जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर इन्हें बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है अगर आप एग्जाम वाकई सीरियस होकर देना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है, कथन ए और कारण दिया गया है, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। दूसरे में कह रहे हैं कि जाड़े में उत्तर पूर्व मानसून सक्रिय हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत एक मानसूनी देश है, ठीक है, और दूसरी बात कर रहे हैं उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूची 1 में देखिए 111 कुछ प्रश्न में क्या कह रहे हैं, जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है इनको मिलाना। जब आप मिलाएंगे, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश कसौली में है, पर्यटन स्थल कसौली हिमाचल प्रदेश में है, और गुजरात का उड़वाड़ा है, और तमिलनाडु का पॉइंट कैलिमियर है। तो ये सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। तो उसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जब इसमें भी मिलाएंगे आप तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको इसलिए जल्दी बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना होता कि आप आसानी से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। लेकिन आपको जब पढ़ना है पेपर के लिए तो आपको इन्हें बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता होगी, और एक बार कहीं पर लिख लीजिए या पढ़ लीजिए अच्छे से, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सभी नगरों का तेजी से विस्तार हो रहा है, ग्राम नगर प्रवाह निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो अगर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ए और आर, इसका आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ये पूरा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। और टेलीग्राम ग्रुप पर हमें अवश्य ज्वाइन कर लें, पीके एजुकेशन कोर्स है, वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। बाय बाय, नमस्कार।